हेलो, नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का जितना भी फिजिक्स का होगा सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सीरीज इसमें इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करने का, नहीं तो कम से कम 100 प्लस कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक पार्सेक दूरी की इकाई है। निम्नलिखित युग्मों में से सही को मिलान करें। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, लेंस की क्षमता डायोप्टर। अच्छा, ये उसका यूनिट है और ये उसको खोज करने वाला का नाम दे दिया है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का क्या है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? फ्लक्स है। पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल की इकाई दाब है। कैंडेला कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का भी पता है। ऊर्जा की एसआई ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? तो ऊर्जा की एसआई यूनिट है जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। हर्ट्ज हर्ज क्या मापने का यूनिट है? अच्छा, हर्ज क्या मापने का है? तो हर्ज फ्रीक्वेंसी मापने का यूनिट है। विद्युत विद्युत मात्रा की विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को क्या कहा जाता है? लेंस की शक्ति को डायोप्टर कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए मापने की इकाई डेसिबल है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट का नापने की इकाई है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक किसकी है? तो यंग प्रत्यक्षता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की है। निम्नलिखित में से ताप का एसआई यूनिट क्या है? टेम्परेचर का होता है केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध के एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने के लिए मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष वर्षा की तीव्रता मापने का मात्रक है, नहीं, ये नहीं है। तो 1 और 2। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल नहीं है, सॉरी, ये नहीं, ये होगा केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ये है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जूल है। वाट घंटा भी है, न्यूटन पर मीटर भी है। 24 नंबर है दीप्त तीव्रता को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है? दीप्त तीव्रता मापने के लिए है कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो ऐसा इकाई पास्कल द्वारा भी मापा जाता है? तो ये टॉर हो जाएगा। 26 नंबर है निम्न में से ऊष्मागतिक तापमान की इकाई क्या है? तो ऊष्मागतिक तापमान की इकाई केल्विन है। अब इसमें से हमको मिलान करना है। तो यह है उच्च वेग का मैक होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य दाब का पास्कल होता है, ठीक है। ऊर्जा का जूल होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम, ये ठीक है। 1 2 3 4 ये सी नंबर हो जाएगा। अब इसको फिर से मिलान करने वाला है। दूरी प्रकाश वर्ष मापता है। और उसके बाद क्या है? पदार्थ की मात्रा मोल में हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा कूलम में हो जाएगा। ऊर्जा का वाट पर घंटा, यानी कि हो गया 3124 ए। इसको फिर से वही करना है, मिलाना है। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बल का हो जाएगा न्यूटन।
कृत कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। तो ये कौन सा हो गया 4312, सॉरी 4312 ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये हो गया। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर होता है। नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। ये ठीक है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाएगा। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे रहना होना होता। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से है? ये तीसरे नियम से है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य कार्य नहीं लगता। यह कथन किसका है? ये कथन न्यूटन का है। न्यूटन का पहला नियम है। बल की परिभाषा आती है गति के पहले नियम में। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ये हो जाएगा जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा प्रारूपित बल नहीं, घोड़े द्वारा गाड़ी प्रारूपित नहीं, घोड़ा द्वारा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से 47 का डी हो जाएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे एक दिशा में गिरती है। तो ये होता है न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशाओं का कारण क्या है? तो अश्वरोही किसके कारण से गिरता है? विश्राम जड़ के कारण। क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचता है और पकड़ता है। ये किसके लिए पकड़ता है? बॉल विश्राम की गति में आ सकती है, हाँ इसलिए पकड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है? नहीं, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा पर कम हो जाएगा। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर एक समान होता है? ध्रुवों पर, हाँ ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, यानी कि पोल्स पर। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। नहीं, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। नहीं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ये ठीक है। 56 के सी 57 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो ये है 0 जूल।
एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है क्योंकि धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य, ऋणात्मक कार्य, कोई कार्य नहीं। 58 का ये हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 59 का डी हो जाएगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। हाँ, ये कारण है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड बढ़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि पानी जमने के बाद जो है उसका आयतन बढ़ जाता है। ये कहाँ है? सी नंबर। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि वही हो जाता, आयतन बढ़ जाएगा। जल के तीसरा नंबर हो जाएगा ऑप्शन, जल के आयतन में परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 से 3 डिग्री गिरेगा तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जल का तापमान 4 डिग्री पे न्यूनतम 4 डिग्री पे उसका घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है। सॉरी, आयतन सबसे ज़्यादा रहता, आयतन कम रहता है और घनत्व ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होना चाहिए? नाव के भार से कम नहीं, ज़्यादा नहीं, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम लागू होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि फिसलन अधिक होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये भी ठीक है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के माध्यम घर्षण बल रोड़ी पर पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है। लकड़ी के बेलनाकार पत्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कने अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है? जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम है इसलिए। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है लेकिन अल्कोहल से भारी होता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो यह पारे की सतह पर तैरती है। किस तापमान का जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अब क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल तैरते हैं कम घनत्व के कारण समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये 1/10 भाग ऊपर रहता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है इसलिए। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि लेटने पर उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा और दाब कम लगेगा। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 86 पर। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत पर दाब उत्पन्न करती है और छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ये ठीक है।
रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण, ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। डी नंबर हो गया, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, वही दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आ जाती है। पृथ्वी का द्रव्यमान वही वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी का ग्रेविटी का मान लगभग क्या हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलती है? क्योंकि वायुमंडल का दाब कम हो जाता है और वो क्या बोलते हैं, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तभी फूलता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो उस पर घर्षण की कमी हो जाती है। बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो आंधी आ जाएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम ठंडा होगा और अचानक से बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, गर्म मौसम होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। यह गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 97 नंबर, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वही उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। क्या है? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर जाने पर बाद वायुदाब घट जाता है। हाँ, डी नंबर हो गया। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर अधिक रहता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सी नंबर, एक सेकेंड, सॉरी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण का क्या कारण है? वहाँ से नाभिकीय संलयन द्वारा। 102 में सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी नंबर हो गया, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते समय उसका आकार परिवर्तित हो जाता है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के कारण। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है। बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम काम कर रहे होते हैं, इसीलिए गुरुत्व के विरुद्ध, सॉरी, बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठीक ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है? तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम 109 110 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? यह पास्कल का नियम। 111। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेल के भार की क्षैतिज घटक की आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके इसलिए।
नहीं, ये नहीं। रेल के पहिए और पटरियों के बीच किस प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सके? ये नहीं। रेल के भार के क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके? ये 111 का सी हो जाएगा 112 में। साइकिल चलाने पर मोड़ लेते समय क्यों अच्छा, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो ये है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाया जा सके। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। कहाँ? 113 का बी। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो क्रीम अलग हो जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल मतलब जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता हो, अभिकेंद्रीय मतलब जो सेंटर की तरफ लगता हो। 115 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी के उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। ठीक है। वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो ये भी वही है, अपकेंद्रीय बल वाला। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके माध्यम मूल वेग से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण को पार कर अंतरिक्ष में चले जाता है? तो ये पृथ्वी का पलायन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 119 का ये। भूस्थिर उपग्रह के आवर्तकाल होता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर इतना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड फिर कभी नहीं लौटेगा, बाहर चले जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रह जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान में कहीं अंतर नहीं आता, कहीं भी चले जाइएगा। तो 123 नंबर है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को यदि अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो जब लिफ्ट गति से ऊपर जा रहा है, त्वरित गति से। तब पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, नहीं चंद्रमा पर चली जाएगी। पृथ्वी से परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। 124 का डी हो गया। 125, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब त्वरित गति से नीचे आ रहे किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ये 1/6 भाग। लोलक का आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 136 का सी हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय 4 गुना हो जाएगा। पेंडुलम 133, यदि लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा p²/2m, ये हो जाएगा 135 का 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत प्रत्यस्थता से संबंधित है। 137, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर।
वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा होता है। लार्वा के सांस लेने में बाधा होता है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। 143 के सी हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति का नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने का पृष्ठ तनाव। साबुन को जल में घोलने पर क्या हो जाता है? उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस लेने में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। 148 का ये हो जाएगा कथन। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, ठीक बात है। और अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, नहीं ये गलत है, यानी कि ए सही है आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है इसीलिए। तो सॉरी, आज इतना ही करते हैं। अगला फिर क्वेश्चन 151 से लेके 221 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू। बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम भूल जा रहे हैं। थैंक यू, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से।